नमस्कार प्यारे बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड का दूसरा पाठ तुलसीदास। महाकवि तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। परंतु कुछ विद्वानों का मत है कि उनका जन्म स्थान सोरो यानी कि जिला एटे में है, वहां हुआ था। उनके बचपन का नाम रामबोला था। उनका बचपन बहुत ही संघर्षमय रहा। माता पिता ने उनका त्याग कर दिया था। नरहरि दास उनके गुरु थे। उनकी पत्नी जिनका नाम रत्नावली था, दीनबंधु पाठक की पुत्री थी। उन्होंने भी उन्हें धिक्कारा और राम भक्ति की ओर उन्मुख किया। उनके गुरु नरहरि दास के माध्यम से ही उनको राम भक्ति का मार्ग मिला। तुलसीदास अवधी भाषा व ब्रज भाषा दोनों के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। उन्होंने 12 ग्रंथों की रचना की है, जिनमें से रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली आदि प्रमुख हैं। इनमें से भी रामचरितमानस ही उनकी कीर्ति का आधार स्तंभ माना जाता है। सबसे लोकप्रिय ग्रंथ यही माना जाता है जो उत्तर भारत में है। इसमें साहित्यिक अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है और यह महाकाव्य श्री राम के जीवन पर आधारित है, जिसमें कुल 7 कांड हैं। दोहा और चौपाई छंदों का सर्वाधिक इसमें प्रयोग हुआ है और हिंदी साहित्य में तुलसीदास को राम काव्य का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। उन्हें हिंदी साहित्य रूपी आकाश का चंद्रमा कहा जाता है। रामचरितमानस में स्नेह, नीति, शील, विनय, त्याग, क्षमा, दया ऐसे आदर्शों का चित्रण हुआ है। यही कारण है कि आज हर घर में इसे धार्मिक ग्रंथ की तरह सम्मान दिया जाता है। बच्चों, आज जो हम ये पाठ पढ़ने जा रहे हैं, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। बहुत ही रोचक प्रसंग है ये। इस पाठ को पढ़ाने से पूर्व मैं इस प्रसंग के विषय में आपको ज़रूर बताऊंगी कि इस पाठ की शुरुआत जो है वो कहाँ से होती है और कौन करता है। राम लक्ष्मण यानी भगवान राम और लक्ष्मण जो कि विश्वामित्र जी के साथ जो हैं वन में हैं, जहाँ खरदूषण और ताड़का का वध करने के लिए जो है वो अपने साथ ले जाते हैं विश्वामित्र राजा दशरथ से उन्हें मांगकर। और मिथिला नगरी में यहाँ सीता का स्वयंवर होने जा रहा है। राजा जनक ने एक शर्त रखी कि मेरी पुत्री सीता का विवाह उसी से होगा जो कि मेरे दरबार में रखे शिव धनुष को उठा लेगा और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा। तो उसी वीर और पराक्रमी पुरुष के साथ, राजा के साथ जो है मैं अपनी पुत्री का विवाह करूँगा। अब राम और लक्ष्मण जो कि विश्वामित्र जी के साथ जो हैं वनों में हैं, उनके पास भी ये संदेश पहुंचता है कि दूर दूर के देशों से राजाओं को बुलाया गया है और सभी राजा लोग जो हैं सीता स्वयंवर में जा रहे हैं उस शिव धनुष को तोड़ने के लिए, उस शिव धनुष को भंग करने के लिए। तो ये सोचकर जो है विश्वामित्र राजा दशरथ के दोनों पुत्रों को, श्री राम और लक्ष्मण को भी अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि उनके पास भी वहाँ आने का आमंत्रण आया होता है। तो राम और लक्ष्मण जो हैं दोनों ही विश्वामित्र के साथ उस मिथिला नगरी में पहुँचते हैं। सीता स्वयंवर जो है शुरू हो जाता है। राजा जनक के दरबार में सभी राजा महाराजा इकट्ठे होते हैं। सीता स्वयंवर में हर राजा अपने अपने वीरता को दिखाने का प्रयास करता है, परंतु वह शिव धनुष को हिला भी नहीं पाते। उस शिव धनुष को वो तोड़ नहीं पाते हैं। लेकिन विश्वामित्र की आज्ञा से जब राजा जनक को वो परेशान देखते हैं तो विश्वामित्र की आज्ञा से भगवान राम को जो है वो इशारा करते हैं कि राजा दशरथ के पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र जो श्री राम हैं, वे इस शिव धनुष को उठाएं। उनकी आज्ञा पाकर श्री राम उठते हैं और उस शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। उनके उठाते ही वह शिव धनुष जो है जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने लगते हैं और वो शिव धनुष टूट जाता है। शिव धनुष के टूटते ही एक बहुत ही जोर से टंकार, एक ध्वनि उत्पन्न होती है जो तीनों दिशाओं को हिला देती है
और इस ध्वनि को सुनते के साथ ही ऋषि परशुराम, जो कि भगवान विष्णु के ही 11वें अवतार माने गए हैं, बहुत ही क्रोधी स्वभाव के ऋषि थे, तो उन्होंने जो है वो आवाज़ सुनी और उस शिव धनुष के टूटने के भंग हो जाने के साथ ही उन्हें क्रोध आ गया। और ये समाचार सुनते के साथ ही कि शिव धनुष भंग किया गया है, तो ये सुनते के साथ ही परशुराम क्रोधित होकर वहाँ आते हैं और वे आकर राम को ललकारते हैं और ये पूछते हैं कि यहाँ पर कौन है जिसने कि यह शिव धनुष को तोड़ने का दुस्साहस किया। इस पर राम और लक्ष्मण के बीच के साथ साथ परशुराम का जो संवाद है वो बहुत ही रोचक है, बहुत ही सुंदर है। अब मैं शुरुआत कर रही हूँ आपके इस पहले दोहे से। बच्चों, ये जो कविता लिखी गई है, ये जो तुलसीदास जी का ये पाठ लिखा गया है, ये दोहा और चौपाई छंद में लिखा गया है। दोहा होता है एक बड़ा ही लोकप्रिय मात्रिक छंद कहा जाता है, जिसकी पहली और तीसरी पंक्ति में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरी और चौथी में 11-11 मात्राएं होती हैं। और चौपाई जो होती है वो मात्रिक छंद यानी कि 4 पंक्तियों की होती है और इसकी प्रत्येक पंक्ति के अंदर 16 मात्राएं मानी गई हैं। तो दोहा और चौपाई छंद में लिखा गया ये पाठ है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो पहले दोहे में क्या कहते हैं कि अब यहाँ पर जो है शिव धनुष तोड़ दिया गया है और तभी जब वहाँ परशुराम पहुँच जाते हैं तो राजा जनक से वो प्रश्न पूछते हैं कि इस शिव धनुष को किसने तोड़ा, और तब उनके प्रश्न का उत्तर देने के लिए श्री राम खड़े हो गए। अब श्री राम जब खड़े होते हैं तो वो क्या कहते हैं परशुराम जी से कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा। नाथ शंभु धनु, नाथ कहते हैं स्वामी। उन्होंने कहा कि हे नाथ, हे स्वामी, शंभु धनु, शंभु का अर्थ है शंभु यानी कि शिव, धनु का अर्थ है धनुष, कि शिव का धनुष, कि हे नाथ शिव का धनुष भंज निहारा। भंज निहारा का अर्थ होता है तोड़ने वाला, कि हे नाथ शिव का धनुष तोड़ने वाला, होई केऊ एक दास तुम्हारा, कोई आपका एक दास ही होगा। अब रामचंद्र जी परशुराम जी से क्या कह रहे हैं कि हे नाथ शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। आयसु कहा, आज्ञा कीजिए, कहिए किन मोहि, आप मुझसे क्यों नहीं कहते हैं। अब यहाँ पर आयसु का अर्थ होता है आज्ञा, कहा मतलब कहिए, कि क्या आज्ञा है। आयसु कहा कि क्या आज्ञा है, कहिए किन मोहि, मुझसे क्यों नहीं कहते हैं। सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, सुनी रिसाई, अब रिसाई का अर्थ होता है क्रोध करके, सुनी का अर्थ सुनकर, कि यह सुनकर रिसाई कि क्रोध करके, बोले मुनि कोही, क्रोधी मुनि बोले, कि यह सुनकर जो है क्रोधी मुनि क्रोध करते हुए बोले कि सेवकू सोजो करे सेवकाई। सेवकू का मतलब होता है सेवा करने वाला यानी सेवक, कि सेवकू सो, कि सेवक तो वो होता है यानी सेवक तो वो कहलाता है जो करे सेवकाई, जो सेवा का काम करता है, जो सेवकाई का काम करता है, अर्थात जो सेवा करता है। और अरिकरणी, अरिकरणी का अर्थ है शत्रुता का कर्म, और करनी, करी का अर्थ होता है करके। कहते हैं कि शत्रुता का काम करके, करी करिए लड़ाई, कहते शत्रुता का काम करके, अरिकरणी का अर्थ है शत्रुता का कर्म यानी शत्रुता का काम करके तो करिए लड़ाई, लड़ाई ही मोल ली जाती है, कि शत्रुता का काम करके तो केवल लड़ाई ही मोल ली जाती है। सुनहु राम, सुनो राम, जे ही शिव धनु तोड़ा, जिस किसी ने भी यह शिव धनुष तोड़ा है, सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा, कि वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। कि सहस्त्र बाहु, सम का मतलब होता है समान, सो मतलब वह, रिपु का अर्थ होता है शत्रु, मोरा मतलब मेरा, कि वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। कि जिस किसी ने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। अब आप पूछेंगे बच्चों कि ये सहस्त्र बाहु कौन था, तो सहस्त्र बाहु के बारे में एक कथा प्रचलित है महाभारत में, जो कि बताई गई है कि महाभारत के अनुसार जो है ये कथा जो है इस प्रकार थी कि ऋषि जो परशुराम थे वो जमदग्नि के पुत्र थे,
और एक बार क्या हुआ कि एक क्षत्रिय राजा थे कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु, जो कि शिकार खेलते हुए जमदग्नि के आश्रम में आए, यानी कि परशुराम के पिता जमदग्नि के आश्रम में आए। जमदग्नि के पास जो थी एक कामधेनु गाय थी। कामधेनु गाय एक बहुत ही विशेष गाय मानी गई है और ये कहा जाता है कि सभी कामनाओं को पूरा करने वाली ये गाय थी। अब कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु ने जब ऋषि जमदग्नि के पास वह कामधेनु गाय देखी तो उसको देखकर जो है उसका मन जो है ललायित हो उठा उसे पाने के लिए। उसने ऋषि जमदग्नि से वो कामधेनु गाय मांगी, परंतु ऋषि ने उन्हें देने से मना कर दिया। इस पर सहस्त्रबाहु को क्रोध आया और उसने जो है वह कामधेनु गाय को बलपूर्वक अपहरित कर लिया। उसका अपहरण करके वो अपने महल में ले गए। इस पर जो है जब परशुराम को इस बात का ज्ञान हुआ कि सहस्त्रबाहु जो है वो बलपूर्वक कामधेनु गाय को उठाकर ले गए हैं, तो वो क्रोधित होकर जो है सहस्त्रबाहु का वध करने के लिए चल दिए और उनके महल में जाकर उन्हें मार दिया। इस कार्य से जो है ऋषि जमदग्नि को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बहुत निंदा की अपने पुत्र परशुराम की और परशुराम को प्रायश्चित करने के लिए कहा। परशुराम प्रायश्चित करने के लिए चले गए महेंद्र पर्वत पर और उधर सहस्त्रबाहु के पुत्रों को क्रोध आया जब उन्हें ये पता चला कि परशुराम ने उनके पिता सहस्त्रबाहु का वध किया है। और इधर सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने क्रोध में आकर ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया, परशुराम के पिता जमदग्नि को मार दिया। इस पर जो है फिर से परशुराम को गुस्सा आया और उन्होंने क्रोध में आकर इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर देने की प्रतिज्ञा की कि मैं इस पृथ्वी को जो है क्षत्रियों से विहीन कर दूंगा। तो कहते हैं कि 17 बार जो है उन्होंने इस धरती को क्षत्रियों से विहीन किया और ब्राह्मणों को दान में दे दी थी। तो इसलिए जो है वो कहते हैं जिस किसी ने भी मेरे इस प्रिय भगवान शिव के धनुष को तोड़ा है वह तो सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। तो इस पर जो है परशुराम कहते हैं कि सो बिलगाओ बिहाई समाजा। बिलगाओ का अर्थ होता है अलग होना, बिहाई का मतलब छोड़कर, और समाजा का मतलब समाज को, यानी कि जिस स्थान पर सभी राजा लोग बैठे थे। तो उन्होंने कहा कि वह जो है सो बिलगाओ बिहाई समाजा, कि सो मतलब वह कि वह जो है इस राज समाज को छोड़कर अलग हो जाए। बिलगाओ का अर्थ क्या बताया था मैंने, अलग हो जाना। तो वह इस राज समाज को छोड़कर अलग हो जाए। नाते मारे जे ही सब राजा, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। जे ही का अर्थ क्या है, जाएंगे, कि नहीं तो सब राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने लगे। अब सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, कि लक्ष्मण जो है सुनी मुनि वचन, मुनि के वचन सुनकर लखन मुस्काने, लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले परशुधर ही अवमाने। परशुधर ही का मतलब होता है परशुराम, जो कि परशुराम जो है जो परसे को धारण किए हुए हैं उनके बारे में बोलते हैं। और अवमाने का अर्थ होता है अपमान करके। अब मुनि के जो है ऐसे क्रोधपूर्ण वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराए और परशुराम जी के प्रति अपमान पूर्वक वचन कहने लगे। बोले परशुधर ही अवमाने, यानी कि परशुराम जी के प्रति जो है अपमान पूर्वक वचन कहने लगे। किस प्रकार से, कि बहु धनु ही तोरी लड़काई, कि हे गोसाई कबहू न असी रिस कीन्ही गोसाई। अब यहाँ पर गोसाई किसको कहा गया है, उन्हें परशुराम जी को लक्ष्मण कह रहे हैं कि हे गोसाई, कहते बहु धनु ही तोरी लड़काई, कि हमने तो लड़कपन में बहुत सी ऐसी धनुइयाँ तोड़ी हैं। धनुइयाँ का मतलब धनुषियाँ, छोटे छोटे धनुष होते हैं ना, जैसे बच्चे जो हैं दशहरे के समय पर जो हैं छोटे छोटे धनुष बाण चलाते रहते हैं खेल खेल में। तो उन्होंने कहा कि हे गोसाई, लड़कपन में तो, लड़िकाई का अर्थ होता है लड़कपन, कि लड़कपन में तो हमने बहुत सी ऐसी धनुषियाँ तोड़ी हैं। कबहू ना असी रिस कीन्ही गोसाई, तो हे गोसाई तब तो आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। कबहू का अर्थ होता है कभी, न नहीं, और असी रिस ऐसा क्रोध, रिस का अर्थ होता है क्रोध। तो हे गोसाई तब तो आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, यही धनु का मतलब यही धनुष, पर ममता के ही हेतु, पर ये ममता किस लिए,
कहते इसी धनुष पर इतनी ममता किस लिए? सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, ये सुनकर क्रोधित होकर, रिसाई का अर्थ मैंने बताया था पीछे, क्रोधित होकर, यह सुनकर क्रोधित होकर भृगुकुल केतु, भृगुकुल केतु का मतलब भृगु वंश की पताका के समान परशुराम बोले, क्या बोले कि रे नृप बालक, हे राजा के पुत्र, कालवश बोलत तो ही ना संभार, कि काल के वश में होने के कारण बोलत तो ही ना संभार, संभार का अर्थ होता है संभल कर, कि तुम जो है संभल कर नहीं बोल रहे हो, क्योंकि तुम क्या हो गए हो? काल के वश में हो गए हो। ये अरे ओ राजा के पुत्र, हे राजपुत्र, काल के वश में होने के कारण जो है तुम संभल कर नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसारा। अब कहते हैं धनु ही सम, धनु ही का मतलब धनुषी, सम मतलब छोटे से धनुष, सम का मतलब समान, त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी किसको कहा जाता है? भगवान शिव को। कहते भगवान शिव के धनुष को जो है वो क्या मानते हैं? कहते ये सारा संसार, विदित का अर्थ होता है जानता है, सकल मतलब सारा, संसार का मतलब ये पूरा जग, कि यह सारे संसार में विख्यात जो है शिव धनुष, क्या तुम्हें धनु ही के समान लगता है? क्या तुम्हें धनुषी के समान लग रहा है ये छोटी सी? तो इस पर जो है वो क्या कहते हैं अगले पद में, लखन कहा हंसी हमरे जाना, कि लक्ष्मण जी कहने लगे हंसते हुए, लखन कहा हंसी हमरे जाना, लक्ष्मण ने जो है हंसते हुए कहा कि सुनहु देव, हे देव सुनो, हमरे जाना सब धनुष समाना, कि अभी तक तो हमने सभी धनुषों को एक समान ही माना था, हमारी नज़र में तो अब तक जितने भी धनुष थे वो क्या थे हमारे ज्ञान में, कि सभी धनुष एक ही समान होते हैं। का क्षति लाभु जून धनु तोरे, का क्षति, क्षति का अर्थ होता है क्षति यानी कि हानि, जून का मतलब होता है पुराना, तोरे का मतलब होता है तोड़ने में, भोरे वो कहते हैं देखा राम नयन के भोरे, भोरे का अर्थ होता है धोखे में। तो अब वो कहते हैं लक्ष्मण हंसते हुए कि हे देव सुनिए, कि हमारे ज्ञान में तो, हमारे ज्ञान में तो सब धनुष एक ही समान होते हैं, फिर इस पुराने धनुष को तोड़ने में किसी भी प्रकार की क्या हानि और क्या लाभ? का क्षति लाभु, क्या हानि क्या लाभ? जून धनु तोड़े, कि इस पुराने धनु को तोड़ने पर, इस पुराने धनुष के टूट जाने पर क्या क्षति और क्या लाभ? देखा राम नयन के भोरे, राम ने तो इसे नए धनुष के धोखे में ही देखा था, राम ने उसने क्या कहा कि देखा राम नयन के भोरे, कि राम ने तो इसे जो है केवल नजर भर देखा था और नए धनुष के धोखे में तोड़ा गया ये तो। छुअत टूट रघुपति न दोषु, अब छूते ही टूट गया तो रघुपति ही न दोषु, इसमें रघुपति का तो कोई दोष ही नहीं, रघुपति मतलब राम। तो कहते कि छुअत टूट, कि छूते ही वह टूट गया, रघुपति हूँ ना दोषु, अब इसमें जो है दोषु का अर्थ होता है दोष, कि इसमें जो है राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, अब वो कहते हैं कि हे मुनिवर, बिनु काज, बिना किसी काम के, करिए कतरोसु, रोसु का अर्थ होता है क्रोध, कि बिना किसी काम के आप क्रोध क्यों कर रहे हैं? बोले चित्ते परसु की ओरा, अब यहाँ पर जो है लक्ष्मण के जब ये वचन सुने, व्यंग्यपूर्ण वचन सुने, तो कहते हैं कि बोले चित्ते परसु की ओरा, तो अपने फरसे की ओर देखकर परशुराम बोले, क्या बोले? रे सठ, रसठ का अर्थ होता है मूर्ख, रे सठ हे मूर्ख, सुनेहु स्वभाव ना मोरा, कहते लगता है कि तुमने मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है, सुनेहु स्वभाव ना मोरा, स्वभाव का मतलब स्वभाव, कि तुमने मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है। बालकू बोली बधो नहीं तो ही, कहते बालकू बोली, बालक समझकर, बधो नहीं तो ही, कहते तुम्हारा मैं वध नहीं कर रहा हूँ। अब बच्चा सामने खड़ा है तो परशुराम को जो है वो लक्ष्मण जो है बालक के समान लगे, तो वो कहते हैं कि बालकू बोली, बालक समझकर ही, वधु नहीं तो ही, तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, और तुम केवल जो है मुझे अपना एक सामान्य सा एक मुनि समझे हुए हो, कहते कि मैं तो ये समझ रहा हूँ कि तुम बच्चे हो इसलिए तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, और तुम मुझे जो है निरा एक सामान्य सा मुनि ही मान के बैठे हो। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, कहते हैं कि मैं जो क्या हूँ बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ। बाल ब्रह्मचारी का मतलब होता है बाल का अर्थ होता है बचपन, और ब्रह्मचारी का मतलब जिसने कभी विवाह न किया हो। तो कहते हैं कि अरे मैं तो बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ,
और अति कोही और स्वभाव से अत्यंत क्रोधी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, विश्व का मतलब होता है विश्व यानी संसार, विदित मतलब जानता है, कि ये सारा संसार जानता है क्षत्रिय कुलद्रोही, कि मैं क्षत्रिय कुल का क्या हूँ, द्रोही हूँ, क्षत्रिय कुल का घोर शत्रु हूँ। अब वो कहता है भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, भुजबल का अर्थ होता है भुज के अर्थ भुजाएं, कि भुजाओं के बल पर भूमि इस धरती को भूप बिनु कीन्ही, कि भूप का अर्थ होता है राजा, राजाओं से बहुत बार विहीन की है। कहते कि अपनी भुजाओं के दम पर, अपनी भुजाओं के बल पर अनेक बार इस पृथ्वी को सारे राजाओं से जो है विहीन कर दिया है, रहित कर दिया है। विपुल बार मही देवन दीनी, और विपुल का अर्थ होता है अनेक बार, कि अनेक बार महिदेवन दीनी, महिदेव का अर्थ होता है ब्राह्मणों को, और कहते बहुत बार उसे जो है मैंने ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, कहते हैं उसको क्या कहते हैं कि ओ राजकुमार देखो, कहते हैं कि सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, कि सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काट डालने वाला परसु बिलोकु महिप कुमारा, हे महिप कुमार मेरे इस फरसे को देखो। उसने क्या कहा कि अरे ओ राजकुमार, महीप का अर्थ होता है राजा, और कुमार का अर्थ होता है पुत्र, कि हे राजपुत्र, हे राजा के पुत्र मेरे इस फरसे को देखो। परसु विलोकी का मतलब फरसे को देखो। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, कि सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काट डालने वाला यह मेरा फरसा देखो। मातु पित ही जनी सोच बस करसी महिष किशोर, कि अरे वो राजा के बालक, महिष किशोर का अर्थ भी यहाँ पर क्या हुआ, राजा के पुत्र यानी राजा के बालक, अरे वो राजा के बालक लक्ष्मण। मातु पित ही जनी सोच बस करसी, कहते कि तू मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डाल। मातु पित ही जनी सोच बस करसी, कि माता पिता को जो है सोच के वश में मत कर। सोच के वश में कैसे, कि अगर परशुराम के हाथों जो है लक्ष्मण का वध हो गया होता, तो लक्ष्मण तो अभी बालक ही हैं, तो वो नहीं चाहते थे कि मेरे हाथों जो है मैं इस बच्चे को जो है मारूं, इस लक्ष्मण का वध करूं, जिससे कि इसके माता पिता जो है उम्र भर रोते रहें, इसकी याद में रोते रहें। तो इसलिए वो उसको जो है चेतावनी देते हैं, उसको कहते हैं कि तू अपने माता पिता को किसी सोच के वश में मत कर, चिंता में मत डाल, अपनी मौत को मत बुला। गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर, वो कहते गर्भन के अर्भक दलक, गर्भन का मतलब, गर्भ का मतलब होता है गर्भ में, अर्भक दलन यहाँ पर वो कहते हैं कि गर्भ में जो है पल रहे। अर्भक का अर्थ यहाँ पर हुआ बच्चे, दलन का अर्थ होता है कुचलने वाला, यानी कि गर्भ में पल रहे बच्चे को कुचलने वाला। परसु मोर अति घोर, ये मेरा परसा जो है बहुत ही भयंकर है, घोर का मतलब भयंकर, कि मेरा यह फरसा जो है वो गर्भ में पल रहे बच्चे का भी नाश कर देने वाला है, तो इसलिए मेरा ये फरसा जो है बहुत ही भयंकर है। अब अगले जो है चौपाई में वो क्या कहते हैं तो वो हम देखेंगे। अब यहाँ पर जो है वो कह रहे हैं बिहसी लखनऊ बोले मृदुवाणी, बिहसी लखनऊ बोले मृदु, बिहसी का मतलब हंसते हुए, लक्ष्मण बोले मृदुवाणी, मृदुवाणी में बोले, मृदु का अर्थ क्या होता है मीठी वाणी, कि मीठी वाणी में बोले। अहु मुनीसु महाभट्ट मानी, मुनीसु का मतलब होता है महामुनि, और महाभट्ट का अर्थ होता है महान योद्धा, और मानी का अर्थ होता है माना हुआ। तो परशुराम की जो है ऐसी बातें सुनकर लक्ष्मण कोमल वाणी में हंसकर बोले कि ओ मुनिराज, अहो मुनीसु, कि अरे ओ मुनिराज, कि महाभट्ट माने, कि परशुराम तो बहुत माने हुए योद्धा निकले, आप तो बहुत माने हुए योद्धा हैं। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारा, और बार बार मुझे जो है अपना कुठार दिखा रहे हैं, कुठार का मतलब कुल्हाड़ा, कहते हैं आप तो मुझे बार बार अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ो, चहत उड़ावन मतलब चहत का अर्थ होता है चाहना, और उड़ावन मतलब उड़ाना, और फूकी मतलब फूंक मारकर, पहाड़ू का अर्थ होता है पहाड़। तो कहते हैं कि मानो ऐसा लगता है जैसे कि फूंक से आप पहाड़ उड़ा डालना चाहते हैं, कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि आप फूंक से ही पहाड़ उड़ा डालना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, अब यहाँ पर परशुराम को वो भी चेतावनी दे रहे हैं लक्ष्मण, कहते हैं परंतु मुनिवर सुनिए,
यहाँ कुम्हड़ बतिया नहीं कोई, या कुम्हड़ बतिया कहते हैं। कुम्हड़े एक छोटा सा एक फल होता है जो कि बहुत छुई मुई के पौधे की तरह बहुत ही कमज़ोर और जो पतला सा एक छोटा सा जो है फल माना गया है, जो कि हाथ लगाते ही टूट जाता है। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर जो है, जो खड़ा है तुम्हारे सामने, यहाँ पर कोई कुम्हड़ बतिया यानी कि कोई कच्चा फल नहीं खड़ा हुआ, कोई छुई मुई का फल नहीं खड़ा हुआ। जे तर्जनी देखी मरी जाही, जो कि ये तर्जनी उंगली देखते ही मर जाएगा। यानी कि ये तर्जनी देखते तो, क्योंकि परशुराम बार बार जो है वो अपनी पहली तर्जनी उंगली होती है, ये पहली वाली उंगली अंगूठे के साथ वाली, तो बार बार उंगली करके जो है उसे दिखा रहे हैं, उसे डरा रहे हैं, उसे बता रहे हैं। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर जो है आपके सामने कोई निर्बल व्यक्ति नहीं खड़ा हुआ, कोई कच्चा फल नहीं है जिसे कि जो कि आपकी तर्जनी उंगली देखते के साथ ही कुम्हला जाएगा या फिर मर जाएगा। देखी कुठारू सरासन बाना, कहते कि मैंने तो आपके पास कुठारू यानी कुल्हाड़ा, सरासन बाना, वो कहते हैं कि आपके कंधों पर धनुष और बाण, सरासन बाना का मतलब होता है धनुष बाण। कहते कि मैंने तो आपके हाथों में कुल्हाड़ा और कंधों पर धनुष बाण देखा, तो मैं कछु कहा सहित अभिमाना, तो मैंने कुछ अभिमान पूर्वक शब्द कह दिए। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, कहते हैं कि भृगुसुत का मतलब होता है भृगु ऋषि का पुत्र। तो वहां पर क्या कहते हैं कि आपको भृगु ऋषि का पुत्र जानकर और जनेऊ बिलोकी और गले में पहना हुआ जनेऊ देखकर, जो ब्राह्मण लोग पहनते हैं ना, तो कहते हैं कि ऐसे ही मैंने आपके जो है आपको भृगु ऋषि का पुत्र समझकर और कंधे पर जो आपने जो पहना हुआ है जनेऊ देखकर मैंने ये सब कुछ जो है मैं जो कुछ कहो सहो रिस रोकी, कि आपने जो कुछ भी कहा मैंने क्रोध रोक कर सहन कर लिया। जो कुछ कहूँ, जो कुछ आपने कहा, सहो रिस रोकी, रिस का अर्थ होता है क्रोध, कि रिस को रोक कर यानी क्रोध को रोक कर, सहो का मतलब सहता रहा, कि इसलिए सहता रहा क्योंकि मैंने आपको भृगु ऋषि का पुत्र समझा और आपको गले में पहने हुए जनेऊ को देखकर आपको ब्राह्मण माना, इसलिए जो कुछ भी आप कहते रहे उसे मैं जो है अपना क्रोध रोक कर सहन करता रहा। सुर महीसुर हरिजन अरुगाई, सुर का मतलब क्या होता है देवता, और महीसुर का अर्थ होता है ब्राह्मण। हरिजन का अर्थ है यहाँ पर भक्त, यानी कि हरि का भक्त, भगवान का भक्त। गाय का मतलब, अरु का मतलब है और गाय का मतलब है गाय। कहते हैं कि देवता, महीसुर ब्राह्मण, हरिजन यानी हरि के भक्त, अरुगाई और गाय पर, हमरे कुल इन पर ना सुराई, कहते हमारे कुल में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती। सुराई का अर्थ होता है वीरता, कि हमारे कुल में इन चारों पर जो है वीरता नहीं दिखाई जाती। बधे पापू अपकीर्ति हारे, कहते हैं कि इनका जो है इन बधू पापू, इनका वध करने पर, बधे का अर्थ होता है वध करना, कि इनको मारने पर पाप मिलता है, ठीक है, और अपकीर्ति हारे, और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति यानी अपयश की प्राप्ति होती है। मारत हूँ पा परिये तुम्हारे, मारत हूँ का मतलब मारने पर भी, पा का मतलब पाँव और परिये का मतलब पड़ेंगे, कि आपके द्वारा मारे जाने पर तो हम आपके पाँव भी पड़ जाएंगे। कोटि कुलिस सम वचनु तुम्हारा, वो कहते हैं कोटि का मतलब करोड़ और कुलिस का अर्थ होता है कठोर, वचनु का मतलब वचन, और वो कहता है कि कोटि कुलिस सम वचनु तुम्हारा, कहते हैं कि करोड़ों करोड़ों कठोर वचन जो हैं तुम्हारे, वही जो हैं क्या हैं, इतने जो हैं भयंकर हैं। व्यर्थ धरहूँ धनु भान कुठारा, कहते आपने तो व्यर्थ में ही, धरहूँ का मतलब धारण किया हुआ है, धनु का अर्थ होता है धनुष, बाण का मतलब बाण और कुठारा मतलब कुल्हाड़ा। तो कहते हैं कि आपके तो वचन ही करोड़ों करोड़ों जो हैं कठोर वज्र के समान है, तो आपने तो व्यर्थ में ही यह धनुष बाण और कुल्हाड़े को धारण किया हुआ है। जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमहूँ महामुनि धीर, कि जो बिलो की जो कुछ देखकर अनुचित कहूँ, अनुचित कहा, क्षमहूँ महामुनि धीर, कि हे महामुनि, हे धीर गंभीर, मुझे आप क्षमा करें। कि उसने क्या कहा, लक्ष्मण ने क्षमा मांगते हुए क्या कहा कि जो कुछ भी मैंने आपको अनुचित कह दिया हो तो हे धीर महामुनि, हे धैर्यवान महामुनि, मुझे क्षमा कर देना। सुनी सरोष भृगुवंश बनी,
बोले। अब सुनी सरोष, सुनकर जो है सरोष का मतलब होता है रोष सहित यानी क्रोध सहित। भृगुवंश मणि, भृगुवंश मणि का मतलब होता है भृगुवंश मणि परशुराम। बोले गिरा गंभीर, गंभीर वाणी में बोले। अब ये जो पाठ मैंने आपको ये जो तीनों करवाए हैं, इसको मैं यहीं तक छोड़ूंगी और अपनी अगली वीडियो में बाकी के 3 जो हैं दोहे और चौपाई मैं करवाऊंगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए और इस पहले वाली जो है वीडियो को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला जो है आपको पाठ का वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।